Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa Kenya yetu। कुछ अलग नहीं होता क्योंकि सबको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, वो है प्रेम। भक्ति आत्मा का ध्यान होती है। वैसे तो हम ये शरीर नहीं है, कल हम कहाँ चले जाए पता नहीं होता है। अफ्रीकन्स हो, लंडनर्स हो, अमेरिकन्स हो, जापानीज़ हो, उनके दिल में कृष्ण बसते हैं। कृष्ण का जो दिल है वो गीता है। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन की भक्ति का कोई तोड़ नहीं होता। इस भक्ति को पाने के लिए लोग अपना कैरियर तक छोड़ाते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरिकांत देवी दासी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम तो वैसे वृंदावन के रहने वाले हैं, मगर हम केन्या में पैदा हुए थे और वहाँ ही हमारा ख़ानदान है और घर है। सब नानी नाना वहाँ से ही हैं, बट हम अभी के लिए वृंदावन में ही रहते हैं। केन्या में आप क्या करती हैं और कितने वर्षों से आप केन्या में रह रही हैं? तो केन्या में मैं पैदा हुई थी, फिर जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी मैं अमेरिका चली गई थी। फिर वहाँ पे मैंने मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, काम किया 10 सालों के लिए, और फिर मैं लंदन गई। लंदन में मैंने ब्रह्मचारिणी का कोर्स किया। वहाँ पे मैंने अपनी गुरु महाराज से भी दीक्षा ली और फिर मैं केन्या वापस आ गई। मैं पहले काम करती थी हेल्थ केयर में, एपिडेमियोलॉजी में, उसमें मेरा काम था, उसमें मेरी पढ़ाई थी। और फिर जब मैं घर आई, हमारा तो फैमिली बिजनेस है, उसमें मैं कभी हेल्प करती हूँ, मगर मेरा मेन फोकस है जो गुरु महाराज ने मुझे दिया है वो है यूथ को प्रचार करना और उनको भक्ति के मार्ग में लेके आना। क्योंकि आजकल बहुत जो यूथ हैं वो ड्रग्स और वायलेंस में चले जाते हैं, तो इसलिए उनको प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। उनको यहाँ वृंदावन में लेके आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अमेरिका से आए, लंदन से आए, जापान से आए, मगर आए इधर वृंदावन। तो हम जो भी कर सकते हैं केन्या में करते हैं। दूसरी भाषा में भी बोलते हैं, वहाँ की भाषा है किस्वाहिली, तो उसमें मैं गाने भी बनाती हूँ ताकि लोगों को पता चले गॉड कॉन्शियसनेस क्या होता है, भगवान की भक्ति क्या होती है। थोड़ा थोड़ा बहुत प्रचार कर लेते हैं। किस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की है? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, जो अमेरिका में है, वहाँ पे मेरी अंडर ग्रेजुएट की। और फिर जब मैं काम कर रही थी मैंने अपना ग्रेजुएट कोर्स भी किया था स्टैनफोर्ड में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो तभी एक दिन मैं क्या थी, मैं सैन फ्रांसिस्को में काम करती थी जो वहाँ की मिशन डिस्ट्रिक्ट है, और बहुत बड़ा अच्छा काम था, घर था, गाड़ी थी, मम्मी भी मेरी आई थी। बट मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ खाली है, ये उस जीवन में जो मैं वहाँ जी रही थी कुछ खाली है। इसलिए तब मैं छोड़ के मैं फिर घर चली गई केन्या, और फिर वहाँ से मेरा भक्ति का जो क्या कहते हैं पाथ, हाँ, तब से फिर शुरू हुआ। उस पथ पे आप चल पड़ी? हाँ जी। और फैमिली में आपके क्या करते हैं सब, मतलब क्या बिजनेस है आपका? तो जो मेरे नाना जी थे और मेरे जो नाना जी के पिताजी भी थे, वो जूलर्स थे, जो गोल्ड ज्वेलरी में होता है वो वो भारत से ही थे। पहले भारत, पंजाब, नॉर्थ इंडिया मोस्टली। तो वो अफ्रीका चले गए थे, वही गोल्ड ज्वेलरी का जो जूलर्स का सोने का काम होता है वो वहाँ करने चले गए थे। तो मेरी जो फैमिली है वही करती है, बट मेरे नाना जी ने फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए, प्रॉपर्टीज़ में चले गए और बहुत सारी डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स में चले गए। फिर मेरे मामा जी, मेरे 3 मामा जी हैं, वो भी भक्त हैं और वो भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल है। मेरी नानी भी है। अब वही जो मेरे नाना जी ने वो बिज़नेस किया था वो उनको संभालते हैं। केन्या का कल्चर कुछ अलग, लेकिन आप कुछ यहाँ पर अलग बन के, मतलब साड़ी पहनकर, वहाँ कुछ अलग कपड़े, तो कैसे ये संभव हो पा रहा है? कुछ अलग नहीं होता क्योंकि सबको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, वो है प्रेम। और हम ये जो प्रेम है ना, हम उल्टी चीज़ों में ढूंढते हैं, उल्टी, जैसे मटेरियल लाइफ वो कहते हैं। तो मटेरियल, अगर आप केन्या जाओ,
अमेरिका जाओ, और इंडिया में भी हो रहा है, कितने सारे यूथ वो सोचते हैं कि हमें कोई मटेरियल चीज़ मिल जाएगी तो हमें सुख मिलेगा। पर मैंने वो किया है, वो जो कहते हैं ना अमेरिकन ड्रीम, मैंने वो किया है और उसमें कोई सुख, ठीक है पैसा तो ज़रूरी होता है, उसके बिना भक्ति भी नहीं हो सकती, बट ये अगर आप मान लो कि पैसा ही सब कुछ है तो फिर वो गलत बात है। उससे आपको प्रेम और जो सुख है वो नहीं मिल पाएगा। तो जो केन्या का कल्चर है वो वहाँ के अफ्रीकन्स हैं, वहाँ पे इंडिया के जैसे डिफरेंट ट्राइब्स हैं, वो भी क्या हो रहा है वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बाहर से चाइनीज़ लोग आ रहे हैं, यूरोपियंस आ रहे हैं, उसको बहुत जल्दी से डेवलप कर रहे हैं और सिटी लाइफ भी बहुत डेवलप हो रही है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम मटीरियली सक्सेसफुल है, अगर हमारे पास सिर्फ मटीरियली एजुकेशन है तो हम सक्सेसफुल है। बट फिर बाद में क्या होता है, लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो इतने दुखी होते हैं, अपने ही घरों में बैठे रहते हैं, उनको मेंटल हेल्थ इशू होती है, उनको दिमाग की प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, स्ट्रेस होता है। तो ये सब इसका मतलब है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये असली सुख नहीं है। तो इसलिए जो कल्चर है हम उधर का बदलना चाहते हैं कि लोग कृष्णा कॉन्शियस में आए, प्रभुपाद की बुक्स पढ़े, और अगर वो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि मटेरियल लाइफ के आगे भी कुछ है। वृंदावन की जो लाइफस्टाइल है हम उधर केन्या में भी लेके जा रहे हैं। वृंदावन हर देश में हो, सिर्फ इधर भारत में नहीं, अगर आप लंदन जाओ वहाँ पे भी छोटा सा वृंदावन हो, जो यहाँ का कल्चर है हम उधर लेके जाए। जो मैं नैरोबी सिटी से हूँ, जो वहाँ की कैपिटल है, तो वहाँ नैरोबी में हमारा एक श्री श्री राधा बाके बिहारी मंदिर है, वहाँ भी बाके बिहारी है। हाँ जी, जैसे वृंदावन में है, तो उधर हम वृंदावन बनाना चाहते हैं कि हर देश में ऐसे सुंदर सा वृंदावन हो और लोग भगवान की भक्ति सीखे, भगवान का प्रसाद खाए, शीला प्रभुपाद की किताबें पढ़े और प्रचार करें। हेल्थ केयर का काम कुछ अलग होता है, लेकिन भक्ति और अब जैसे आपने बताया म्यूजिक, तो ये सब कुछ कैसे सीख पाए आप? तो जो भक्ति का काम है हेल्थ केयर में ही आता है। जो मटेरियल हेल्थ केयर है वो अपनी जो बॉडी का होता है, वो बॉडी का ध्यान रखता है, और जो भक्ति का काम होता है, भक्ति आत्मा का ध्यान होती है। वैसे तो हम ये शरीर नहीं है, कल हम कहाँ चले जाए पता नहीं होता है। तो जो बंदा पैदा होता है उसकी जो जाने का दिन भी लिखा होता है। तो हेल्थ केयर का काम जो हम कर रहे हैं इस्कॉन में, जो शिला प्रभुपाद की संस्था है, वो हम आत्मा का हेल्थ केयर कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि लोगों को अंदर से कैसे शक्तिमान बनाए, क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन स्थिति। कृष्णा सबके दिल में है, अफ्रीकन्स हो, लंडनर्स हो, अमेरिकन्स हो, जापानीज़ हो, उनके दिल में कृष्णा बसते हैं। तो उनको कृष्ण का प्रेम जगाने के लिए वही तो हेल्थ केयर काम हुआ। और अगर वो खुशी हो पाए तो उनकी हेल्थ तो अच्छी होएगी ना। तो म्यूज़िक का, जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी ने मुझे, मेरा फर्स्ट म्यूज़िक मुझे सिखाया था, वो था सितार, जो इंडियन का कल्चर है। तो जब से मैं छोटी थी, क्योंकि हम विदेश में पैदा होते हैं, हमारे पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं कि हमारे बच्चे गलत संगाह में ना पड़े। तो मेरी मम्मी ने मुझे सितार सिखाया, फिर उसके बाद मैंने पियानो सीखा। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, मैं यूनिवर्सिटी की क्वायर में गाती थी, वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते थे यूनिवर्सिटी कैंपस में, मैं वहाँ गाती थी। फिर अमेरिका में मैं रथ यात्रा में मैं गाने लग गई, और जब मैं केन्या वापस गई, वहाँ के वाइस टेम्पल प्रेसिडेंट जो हमारे नायरोबी के हैं, रुक्मा दास, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कीर्तन अच्छा है और मैं गा भी सकती हूँ, लोगों को बहुत पसंद है, और इस तरह से प्रचार भी होगा और लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में पता चलेगा। तो फिर मैंने उनके साथ, हम फ्यूनरल्स पे जाते थे, शादी पे जाते थे, किसी का बर्थडे होता है जाते हैं, हम घर घर में जाते थे केन्या में, नायरोबी में, और वहाँ से मैं कीर्तनिया बनने लग गई भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। थोड़ा थोड़ा करके हर घर में थोड़ा सा कृष्णा बटा के, ऐसे जैसे प्रसाद होता है, कीर्तन भी तो अभिषेक होता है, तो वैसे करके
मैं यहाँ पहुँच गई वृंदावन में। वहीं की भाषा में आप भजन गाती हैं? हाँ जी, मेरा एक एल्बम है, वो है जाम्बो कीर्तन। वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, अगर आप हैशटैग जाम्बो कीर्तन को सर्च करें। वहाँ का गाना है, वहाँ एक बहुत फेमस गाना है जाम्बो बवाना, जो कहता है कि वो बाहर के लोगों को इनवाइट करता है केन्या में। और हमारी जो फ़िलॉसफी है ना केन्या में, आपने सुना होगा, बहुत फेमस मूवी है लायन किंग, जो बच्चों को भी पता है। तो वहाँ का एक गाना है हकुना मटाटा। तो केन्या में यही फ़िलॉसफी है, हकुना मटाटा मतलब नो वरीज, कोई चिंता ही नहीं। जैसे हमारे कृष्णा कॉन्शियस में आ जाते हो तो कोई चिंता ही नहीं है, भगवान की भक्ति में लग जाते हो, कोई चिंता नहीं। तो हमने वो गाना लेके हरे कृष्णा मंत्र भी डाला, डिवोटीज से भी पूछा कि अगर अच्छा है, तो फिर हमने स्वाहिली के भाषा में वो गाना बनाया। दोनों भाषा में गा सकती है? पहले स्वाहिली भाषा में फिर हिंदी भाषा में, उसका अर्थ बता दीजिएगा। ठीक है। Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Kenya nchi yetu, hakuna matata. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो इसका अर्थ है, जो जाम्बो बवाना है वो कहता है आप सब दोस्त हैं, आप आओ केन्या में और हमारे साथ रहो, क्योंकि इस देश में कोई चिंता ही नहीं है। मुझे लगता है इसलिए मेरे जो नाना जी है वहाँ चले गए क्योंकि वो यही गाते रहते थे। बट हमने हरे कृष्णा मंत्र इसमें डाला है ताकि अगर उनको पता भी ना हो क्या है ये हरे कृष्णा मंत्र, क्या कौन है कृष्ण भगवान, हमारी जो मेन फिलॉसफी है वो साउंड वाइब्रेशन जो आप सुनते हो ना, श्रवणम कीर्तनम, यही मेन है, हमारे शास्त्रों में लिखा है श्रवणम कीर्तनम। तो अगर वो बस उस मंत्र को ही सुन लेंगे, उनको पता नहीं कितना बेनिफिट हो जाएगा, इतना अच्छा उनके लिए हो जाएगा। जो अफ्रीकन्स भी है उनको खुद पता नहीं चलेगा। सब पसंद करते हैं इस गाने को। जो हम फोकस कर रहे थे, जो ट्राइब वहाँ की बहुत डिफरेंट ट्राइब्स है, जैसे यहाँ पे बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है, ब्रजवासी है। वहाँ पे एक ट्राइब है किकुयू जो बहुत बड़े हैं। तो वहाँ 10,000 लोगों ने उस गाने को बहुत लाइक किया और होप कर रहे हैं कि हम और भी लोगों को प्रचार कर सके। हम दूसरी लैंग्वेजेस में भी बना रहे हैं गाने जो अफ्रीकन लैंग्वेजेस में हैं, और अगर हम भक्त हमारा हेल्प करेंगे तो और भी प्रचार कर पाएंगे, पता नहीं कितने कितने लैंग्वेजेस में हम गा सकेंगे। बट जो मेरी गुरु महाराज की जो इच्छा है ना वो पूरी हो जाएगी, जो वो मुझसे सेवा चाहते हैं ना वो हो जाएगी। और यही मेरी दिल से कामना है कि जो भी मैं कुछ करूँ वो मैं अपने गुरु के चरणों में रख सकूँ और उनकी जो मुख पे है ना एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी मुस्कान आए, और फिर ये काम पूर्ण हुआ। वहाँ जब आप रहती हैं तो मस्तक पे ये तिलक, गले में कंठी पहनती हैं? हाँ जी, वहाँ पे हम सब पहनते हैं। और जो मेरा भाई है चैतन्य विष्णुदास, वो भी गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल हैं। वो भी यहाँ पे गुरुकुल, मायापुर के गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, बट अभी वो चीफ ऑडिटर है केन्या की बड़ी कंपनी में। तो वो वहाँ क्या करते हैं ना, वो ऑफिस में भी कभी कभी तिलक पहन के चले जाते हैं, तो ऐसे प्रचार करते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन थोड़ी हाई है तो वो कर सकते हैं। बट नॉर्मली पता नहीं दूसरे ऑफिस में अलाउ ना करें। आप जब घूमती हैं तो कोई कहता है कुछ लोग वहाँ के कि क्या लगा रखा है, क्या गले में पहन रखा है? वो सबसे अच्छा होता है जब वो ऐसे सवाल करते हैं ना, तो मुझे प्रचार करने का एक मौका उत्सव मिल जाता है। और कभी कभी वो मेरी कंठी माला को देख के उनको ऐसा लगता है फैंसी ज्वेलरी, तो मैं उनको इस कंठी माला के बारे में बताती हूँ कि ये तुलसी महारानी है, क्या क्या होता है। और कोई जो केन्या में लोग हैं जो अफ्रीकन्स है, अब जो वीगनिज़म है, मुझे हिंदी में पता नहीं वो क्या कहते हैं, बट वीगनिज़म का जो कल्चर है वो आने लगा है।
तो लोग जो मांस मच्छी है, अंडे है, वो सब छोड़ रहे हैं, वो शुद्ध शाकाहारी खाने में आ गए हैं। तो कभी कभी हम उनको तुलसी भी दे देते हैं, वो तुलसी खरीद लेते हैं हमसे, और फिर हम उनको किताबें भी देते हैं जो योगा का प्रचार है, कि मंत्रा मेडिटेशन, वो भी हम उनको सिखाते हैं। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हैं, स्ट्रीट्स में भी जाते हैं हरि नाम करने के लिए। तो उनको जो इंडियंस का कल्चर है, जो भारत का कल्चर है, वो कभी कभी हमें साड़ी में भी देख के वो पूछते हैं कि हमें ये साड़ी कहाँ से मिलेगी। उनको भी पहनने का मन करता है। जैसे मेरी मम्मी, उनकी बहुत सी दोस्त है, वो पूछते हैं आपको ये कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिले, ये झुमके कहाँ से मिले हैं। तो वो भी हमारा जो कल्चर है वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए कि उनके पास जाए और उनको बताए कि ऐसे ऐसे करना है, और वो करेंगे। बट हमको वो हिम्मत होनी चाहिए कि उनके पास जाए और उनको बोले कि ये है, और प्यार से बोलना पड़ता है। जो भी चीज़ करते हैं हम प्यार से करना पड़ता है, वरना कुछ नहीं होगा। भगवत गीता भी आप वहाँ पढ़ती हैं? हाँ जी, भगवत गीता हम पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ पा रही हैं आप? हिंदी इतनी अच्छी कैसे सीख पाई ये सब कुछ? हिंदी तो मैंने, जो मेरी नानी है ना, सीता रानी देवीदासी, वो हम जब छोटे थे, नानी हमारी रामायण पढ़ती थी हमको बचपन से, तो हम सुनते रहते थे। तो ये भक्ति का पहले स्टेप होता है, भक्ति का पहला जो स्टेप है उसको कहते हैं श्रवणम, सुनना। तो नानी से हिंदी सुन सुन के, और घर में जो मेरी भाभी भी है वो इंडिया से ही है, अच्छा। तो उनको हिंदी बहुत अच्छा आती है, तो मेरी भाभी से मैं सीख लेती हूँ। और वहाँ पे इंडियंस भी है, थोड़ा थोड़ा उधर से सीख लेते हैं। अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का यही प्लान है कि मैं भगवान का प्रचार करूं। जो ये कीर्तन है मैं देश विदेश में स्प्रेड कर सकूं, जो प्रभुपाद का जो किताबें हैं उनको स्प्रेड कर सकूं, और किसी को भी कृष्णा कॉन्शियस में आना हो मैं उनकी मदद कर सकूं, श्रीला प्रभुपाद का प्रचार कर सकूं। यही बस है, बस थोड़ी सी सेवा कर लूँ गुरु महाराज की, तो मेरी जो ये मेरा मनुष्य जीवन है वो पूर्ण हो जाए, और बहुत सारे भक्तों की मैं सेवा कर पाऊँ। बस यही है, मेरे मन से यही है कि मैं दिल से भक्तों की सेवा कर पाऊँ और कोई अपराध ना कर पाऊँ, बस। केन्या के साथ साथ आप और अन्य देशों में भी जाती हैं प्रचार हाँ करने जी, के हाँ लिए? जी। जैसे मैं रहती थी पहले, जहाँ मैंने अपनी ब्रह्मचारिणी कोर्स किया, भक्ति शास्त्री की, वहाँ मैं भक्ति वेदांता मैनर में रहती थी, जो लंदन में है। वहाँ पे मेरे बहुत सारे मेंटर्स भी हैं। मदर विशाखा है जो वहाँ की टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो मैंने वहाँ बहुत सारी सेवा की। मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। हम जो बुक्स हैं ना, वो यंगस्टर्स को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इधर उधर की किताबें पढ़ लेते हैं। बट जो हमारे आचार्य है श्रीला प्रभुपाद, वो भागवत गीता जो हम पढ़ाते हैं वो कोई ऐसी साधारण भागवत गीता नहीं है, वो भागवत गीता एज इट इज़ है। प्रभुपाद इतने हमसे प्रेम करते हैं कि उनने अपने मन से कोई शब्द उस किताब में लिखा ही नहीं है। जैसे जैसे पूर्वजों ने लिखा है वैसे ही उन्होंने दिया है शास्त्र। मतलब उसने, ऐसे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, मेरा ब्लॉग है, मैं लिखती भी हूँ कृष्णा कॉन्शियस अबाउट, बट मेरे मन में जो होता है मेरी राइटिंग में आ जाती है। बट प्रभुपाद इतने फेथफुल थे अपने गुरु महाराज कि उन्होंने कुछ नहीं बदला, और जो हमारी परंपरा है वैसे ही रखा, और प्रभुपाद ने वो हमको दे दिया है। अब जो कहते हैं ना, कृष्ण का जो दिल है वो गीता है, तो हम ये दो भगवान का दिल है वो जाके देना चाहते हैं लोगों को, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये करें ऐसे। जब आप प्रचार करती हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आती विदेश में? दिक्कत तो आती होगी, और दिक्कत आते हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमको सीखने को मिलता है कि हमने बट क्या होता है जब आपको ना मिलती है ना, आपको सीखना पड़ता है कि आप ना को एक स्टाइल में लो। ऐसे मत बैठे रहो कि उसने मुझे ना किया और इन लोगों ने ना बोला इस चीज़ में, तो मैं बैठ जाती हूँ, रूठ के बैठ जाती हूँ, फिर तो काम नहीं होगा। आपको ऐसे पूछना चाहिए, कृष्ण भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, इसने ऐसे क्यों ना किया, कुछ तो मैंने गलत किया होगा। फिर आप ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो आप में वो एनर्जी आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा, और फिर आप चलते रहोगे। जितने भी ना मिले, एक तो हाँ तो मिलेगी।
और क्या कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं वन कैंडल लाइट्स मैनी कैंडल्स, कि एक दिया जलाने से फिर वो कितने और दिया जला सकते हो। तो अगर एक बंदे को भी आपने गीता का जो ज्ञान है वो दे पाओ, जैसे दूसरे दिन क्या हुआ, मैं यहाँ वृंदावन की मंदिर में गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। गीता जयंती है, गीता जयंती होती है जब गीता की एनिवर्सरी, जैसे बर्थडे होता है किसी का, आज मेरा भी बर्थडे है। बधाई हो आपको। थैंक यू। गीता जयंती में कृष्ण भगवान ने वो सुनाई थी कुरुक्षेत्र को अर्जुन में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई थी 5200 ईयर्स पहले। तो गीता जयंती मनाते हैं। तो गीता जयंती के दिन मैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला और वो वृंदावन का ही रहने वाला है। तो मैंने उसको बोला ले लो ना गीता। फिर उसने बोला दीदी मैंने तो कभी गीता पढ़ी नहीं है। तो हमारे वृंदावन में भी हम प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने जो यहाँ पैदा भी हुए हैं वो स्कूल की पढ़ाई कर लेते हैं, पर उनको पता ही नहीं है क्या है गीता, उसमें लिखा क्या है। और वो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षा गीता दे सकती है ना, वो कोई बाहर की एजुकेशन, मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ी हूँ, कि वो बाहर की एजुकेशन नहीं दे सकती है। गीता बहुत ज़रूरी है। अगर आप मटेरियल एजुकेशन भी दे रहे हो, साथ साथ में गीता का भी एजुकेशन देना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो केन्या में जन्मी और पढ़ाई अमेरिका में की, लेकिन सब कुछ करने के बाद भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हुई कि भगवत गीता का प्रचार करती हैं, जगह जगह अन्य देशों में भी जाती हैं और वहाँ का कल्चर अलग होने के बावजूद भी इंडियन कल्चर अपनाकर पूरे वेशभूषा में यहाँ पर रहती हैं। राधे राधे।